बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमी सतगुरु जी के प्यारे सत्संग को श्रद्धा व प्रेम से सुनते हैं। थोड़ा सा अमल भी अगर हम कर लेते हैं, करना भी चाहिए, तो धीरे धीरे हमारे अंतर्मानस में असर पड़ता रहता है, प्रभाव पड़ता रहता है। जो आनंद मिलना होता है वो जमा होता रहता है। धीरे धीरे जब इसमें हम लीन होने लगते हैं, एक अपना जीवन का, अपने दिनचर्या का अंग इसको समझते हैं कि सत्संग का श्रवण तो करना ही है, जो दूसरे काम करते हैं जैसे, और शरीर के काम करते हैं और आत्मा के लिए भी जैसे दूसरे नियम निभाते हैं, तो ये भी अभिन्न अंग है रोज़मर्रा का। और इसको अपनी यादाश्त में शामिल रखें कि ये एक निश्चिंतता से सुनना ही है और खोज करनी है कि सत्पुरुष कौन कौन से शब्द अपने मुख से उच्चारण करते हैं, उनके क्या क्या मायने हमें समझाते हैं। हम उन पर अमल करके देखें कि क्या वो जैसा कहते हैं वैसा होता है या नहीं। थोड़ा समय खर्च करें, थोड़ा उसके लिए विचार करें। काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते हुए अमल करेंगे, विचार करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आज भी सत्पुरुष गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन हम श्रवण करते हैं। क्या फरमाते गुरबाणी में कथन है, सब किछ घर मही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही, गुरु प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जीव। अर्थ है, सब कुछ अर्थात सुख, शांति और आनंद मनुष्य के अपने भीतर ही है। जो सुख, शांति और आनंद बाहरी पदार्थों में ढूंढता है वो भ्रम और भुलेखे का शिकार है। सतगुरु की कृपा से जो अपने अंदर ही सुख आनंद प्राप्त कर लेता है, वो अंतर में भी और बाहर भी, जीवन में भी, बाहरी जीवन में भी सुख, शांति और आनंद से भरपूर हो जाता है। संत मत में, संतों के नज़रिए से अपनी सुरती को अंतर्मुख करने अर्थात बाहरी विषयों और पदार्थों से हटाकर अपने अंतर में लीन करने की शिक्षा दी जाती है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के उपरोक्त वचन जो हमने सुने, वो इसी बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि आमतौर पर मनुष्य बाहर मुखी होकर संसार के पदार्थों और विषय भोगों में सुख आनंद की तलाश करता फिरता है कि कहीं किसी रास्ते पर, किसी सामान में, किसी रिश्ते में, किसी रास्ते में सुख मिलेगा, किसी पदार्थों में, किसी भी तरह का तरीके से। ये उसकी भूल है, उसका भ्रम अज्ञान है। सतपुरुषों का कहना है कि संसार के पदार्थों और विषयों में ना ही सुख आनंद है और ना ही किसी को मिला है, ना मिल सकता है। मनुष्य भूल और भ्रम का शिकार व्यर्थ ही सुरती को बाहर भटकाता फिरता है और नतीजा क्या होता है, वो सच्चे सुख और आनंद से जो उसके अपने अंदर ही मौजूद है, उसी से वो दूर रहता है, वंचित रहता है। अपने अंदर मौजूद सुख आनंद के इस भंडार की ओर उसका रुख ही नहीं है। उधर तो उसने सफ़र शुरू ही नहीं किया और उसको पीठ देकर, जो अंदर है उन सुखों को पीठ देकर बाहर ढूंढ रहा है, तो कैसे सुख मिलेगा? इसका
स्वाभाविक परिणाम यह है कि वो सदैव दुखी, अशांत और परेशान बना रहता है। संत सत्पुरुषों ने तो अपनी वाणियों में कस्तूरी मृग की मिसाल देकर भी समझाया है। कस्तूरी जो खुशबूदार एक चीज़ है जो हिरण की नाभि में होती है, अपनी उसकी नाभि में होती है। जब वो कस्तूरी होती है तो उसका एक समय होता है कि वो पक जाती है। हिरण की नाभि में रहते ही जब वो पक जाती है तो उसकी सुगंधी जो है आसपास से भी, यानी एक सीमा होती है कि वहाँ नज़दीक और दूर फैलने लगती है खुशबू, और दूसरों को भी आती है। हिरण को भी वो खुशबू आती है तो हिरण सोचता है कि सुगंध कहाँ से आ रही। उसको ये नहीं पता कि मेरे ही अंदर, मेरी नाभि से खुशबू आ रही है कस्तूरी की। लेकिन वो नहीं समझ पाने के कारण इधर भटकता है, उधर भटकता है, भटक भटक कर परेशान हो जाता है। कहीं झाड़ियों में ढूंढता है, कांटों में ढूंढता है, और उलझ उलझ कर परेशान होता हुआ अपना शरीर त्याग देता है। लेकिन उसके अंदर इतनी ललक हो जाती है कि इसको कस्तूरी को, इस सुगंध को पाना ही है। उसकी तड़फ के कारण वो परेशान होता हुआ, सही ठिकाना ना मिल पाने की वजह से वो भटक भटक कर, उलझ उलझ कर कांटों में अपनी जान दे देता। लेकिन हमें तो संत महापुरुष समझा रहे हैं ना कि हमारे अंदर ही सुख है। वो सुख तो कस्तूरी से कहीं हजारों लाखों करोड़ों गुना अधिक है। हिरण की तो एक मिसाल है कि वो उसको ढूंढता है, लेकिन इंसान के अंदर जो सुख है वो तो कस्तूरियों के भंडार लगे पड़े हैं अंदर। फरमाते हैं, साफ साफ शब्दों में कहा है, मृग नाभि में सुगंधी, ढूंढे वो घास गंधी, दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। चलो आज एक कविता पढ़ते सुनते हैं। एक इंसान अपने बारे में और एक संत के बारे में कविता द्वारा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपने जीवन की कहानी सुनाता है। बहुत दिन पहले का एक किस्सा मैं करता हूँ बयां, राज राहत दायमी का जिसके अंदर है पिन्हा, जिसके अंदर है पिन्हा यानी छिपा हुआ। उन दिनों का रोज़मर्रा का मेरा दस्तूर था, सुबह उठ के सैर को जाता मैं काफ़ी दूर था। शहर से कुछ फासले पर एक बहती थी नदी, पास ही उसके थी एक साधु की छोटी सी कुटी। जब भी जाता मैं उधर तो देखता था बस यही, रहता था वो मगन खुद में, जग की कुछ न खबर थी। दुनिया के झगड़ों झमेलों से बहुत वो दूर था। कौन? साधु। याद में मालिक की हरदम रहता वो मखमूर था, तन बदन की सुध नहीं थी और न खाने की फिक्र, हर घड़ी उसकी ज़बां पे रहता मालिक का जिक्र। साधु वो हर हाल में रहता सदा मसरूर था, उसके चेहरे पे बरसता एक निराला ही नूर था। देख कर साधु को मेरे दिल में उठता था सवाल, कौन सी अनमोल दौलत से है साधु माला माल। किस वजह से रहता है साधु हमेशा शादमा, शादमा कहते हैं प्रसन्न चित्त रहना। किस वजह से रहता है साधु हमेशा शादमा, सोच कर ये बात दिल में बहुत होता मैं हैरान। माजरा मुझको मगर कुछ भी समझ आया नहीं, राज साधु की खुशी का मैं समझ पाया नहीं। आखिर एक दिन जा किया मैंने ये साधु से सवाल, राज क्या है आपकी मुसर्रत का ए औज कमाल।
औज कमाल कहते हैं ऊंचे मर्तबे वाले। ए ऊंचे मर्तबे वाले, आपके खुशी का राज क्या है? राज क्या है आपकी मुसर्रत का ए औज कमाल? ऐसो इशरत के सामानों की नहीं मुझ पे कमी, नेमतें भी दहर की मुझको मुयस्सर हैं सभी। धन भी है और मान भी और रुतबा भी मिला है, मकानों मिल्कियत भी और कुनबा भी बड़ा। ये वो कह रहा है अपने साधु से कि तुम इतने खुश रहते हो, उसका क्या राज है? मेरे पास तो, अपने वो जिक्र कर रहा है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, ऐसो इशरत के समानों की नहीं मुझ पे कमी, नेमतें भी दहर की मुझको मुयस्सर हैं सभी। धन भी है और मान भी और रुतबा भी मिला है, मकान और मिल्कियत भी और कुनबा भी बड़ा। दुनिया की सब राहतों से घर मेरा भरपूर है, दिल मेरा चैनो सुकून से फिर भी कोसों दूर है। कितना सब कुछ है फिर भी मेरे को वो खुशी तो मेरे को तो नहीं मिली। और आप पे गो की है दुनिया के सामानों की कमी। वो कह रहा है कि आपके पास तो वो सामान है ही नहीं, मेरे पास जो अंबार लगे पड़े हैं वो सामानों की कमी है आपके पास। तो आप पे गो की है दुनिया के सामानों की कमी, फिर भी चेहरे पर सदा रहती है लाफानी खुशी। यानी शाश्वत आनंद, वो आनंद जो अंदर और बाहर झलक रहा है, फिर भी चेहरे पर सदा रहती है आपके लाफानी खुशी। राज इस सच्ची खुशी का मुझको भी बतलाइए, मुझ पे भी ए मेहरबान नजरे करम फरमाइए। वो कह रहा है कि मुझ पे भी दया कर दो, ए मेहरबान यानी हे कृपालु, मुझ पे भी कृपा दृष्टि कर दो, मुझ पे भी ए मेहरबान नजरे करम फरमाइए। तो फिर आगे कहता है, सुन के मेरी बात साधु बोला, ए फरखंदा ख्याल। फरखंदा ख्याल मतलब ए शुभ विचारों वाले। क्या बताते हैं? ए फरखंदा ख्याल, सुन के मेरी बात साधु बोला, ए फरखंदा ख्याल, दुनिया के सामानों में मिलना खुशी का है मुहाल। दुनिया के सामान जो तुम जिक्र कर रहे हो, मेरे पास खजाने हैं, ये है वो है, उसमें जो तुम चाहते हो ना, वो खुशी असंभव है, नहीं मिलेगी, नामुमकिन है, किसी भी तरीके से नहीं मिलेगी। इन सामानों में नहीं राहत का है नामो निशान, फिर तू क्यों इनमें खुशी को ढूंढता है नादान। अब बताते हैं वो खुशी का राज। घट में ही मौजूद है खुशियों का गंजे बेबहा। गंजे बेबहा यानी खजाना असीम भंडार, गंजे बेबहा खजाना असीमित। घट में ही मौजूद है खुशियों का गंजे बेबहा, पहुँचने का उस तलक मख्फी है लेकिन रास्ता। मख्फी मतलब गुप्त, गुप्त रास्ता है वहाँ पहुँचने का। जहाँ पर खुशियों का खजाना है वहाँ पहुँचने का रास्ता जो है गुप्त है, वो देखने में नहीं आता, वो समझने में आता है। क्या बताते हैं? दिल की गहराई में जाने से वो आएगा नज़र, जिसको पाकर जिंदगी होगी खुशी से फिर बसर। दुख दर्द गम फिर कभी न पास तेरे आएंगे, जिंदगी में फूल खुशियों के सदा मुस्काएंगे। उस खजाने पे पहुँचने की तमन्ना है अगर, मुर्शिदे कामिल की सोहबत में तू जा ना देर कर। मुर्शिदे कामिल यानी पूर्ण संत सतगुरु, सोहबत यानी संगत, पूर्ण संत सतगुरु की शरण में चला जा तुरंत,
जब जिस चीज़ को ढूंढना ही है तो फिर उसमें देर किस बात की। तुरंत मुर्शिदे कामिल की सोबत में तू जा, न देर कर खिदमतो ताजीम से जब तू करेगा इल्तजा, उस खजाने पर पहुँचने की युक्ति वो देंगे बता। खिदमतो ताजीम यानी सेवा करेगा संतों की, और आदर उनका जब करेगा और प्रार्थना करेगा, विनती करेगा उनसे, तो उस खजाने तक पहुंचने की तेरे को तरकीब बता देंगे। जग से सूरत मोड़ कर जब घट में तू ले जाएगा अपने ध्यान को, अपनी सूरत को अपने अंदर की तरह, अपने अंदर की तरफ ले जाएगा। बाहर से ध्यान हटाकर अंदर वो खुशी ढूंढने की जब कोशिश करेगा, अपना ध्यान तसव्वुर, जग से सूरत मोड़ कर जब घट में तू ले जाएगा, दास खुशियों का खजाना तू यकीनन पाएगा। बस यही राज है कि सुख आनंद और खुशी के उस भंडार तक जो घट में ही है मौजूद, पहुँचने की कुंजी पूर्ण सतगुरु के पास पाएगा। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, और इतना बेहिसाब सुख, यानी सुख का भंडार। हम छोटे सुखों के लिए समय खराब करते रहते हैं। एक छोटा सुख मिला, उसके लिए कितना समय खराब हो गया, फिर एक छोटा सुख मिला, फिर छोटा सुख मिला, सुख मिला कि ख़त्म, सुख मिला और ख़त्म। कोई खाने पीने की चीज़ में सुख ढूंढा, वो खाने पीने चीज़ ले ली, उसको खा लिया पी लिया, सुख हो गया, खाना पीना हुआ, सुख ख़त्म। अब कुछ नया, अब कुछ नया, और कोई फर्नीचर सामान कुछ लाए, सामान आया कि सुख वो ख़त्म। फिर कुछ और, किसी से रिश्ता बनाया, उससे थोड़ा समय रिश्ता थोड़ा हुआ, वो ख़त्म, वो फिर कुछ और, फिर कुछ और। रुपया पैसा कितना जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, फिर और आ जाए, फिर और आ जाए। जब तक हम बस नहीं करते कि और नहीं चाहिए, ऐसा तो होता ही नहीं। और ऐसा हो जाए कि यहाँ की खोज ख़त्म, अब सुरती हमारी अंतर्मुखी होगी कि वो क्या चीज़ है जो संत बताते हैं। उनके पास दिखने दिखाने में कुछ नज़र नहीं आता, कोई सामान नहीं, कोई फर्नीचर नहीं, कैसे कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे नूर झलकता है। कोई तो बात है, यही जो हमने कविता में वो सुख का राज हमने जाना। सुख क्या है, सुख कहाँ है, समझ में आता है। और यही अगर हम कार्रवाई शुरू कर दें, इसी तरह विनती भी करें, यही विनती है सतगुरु ठोर चरणों में दीजे, तेरे द्वार पे आया हूँ, प्यार अपना प्रभु दीजे। तेरे प्यार की चाहना ही तेरे द्वार पे लाई है, कर दो अनुकंपा प्रभु, झोली दर पे फैलाई है। मन मेरा मेला भया, इसको निर्मल कीजे, तेरे द्वार पे आया हूँ, प्यार अपना प्रभु दीजे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।